डियर आईसीएसई स्टूडेंट, ज्योग्राफी के एग्जामिनेशन के लिए सबसे अच्छा प्रिपरेशन क्या हो, इसको लेकर सीआईएसई ने क्या कहा और आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए मैंने इस बुक के साथ साथ इस सैंपल पेपर का भी सहारा लिया है और सीआईएसई का ऑफिशियल जो स्टडी मटेरियल मैंने एक्सेस किया है, उसके बाद बताऊंगा कि 80 मार्क्स के इस एग्जामिनेशन पेपर ज्योग्राफी के लिए स्टूडेंट को 15 एक्स्ट्रा मिनट मिलते हैं, उसको केवल क्वेश्चंस को पढ़ने में एंगेज करना चाहिए। दो पार्ट में बटे इस क्वेश्चन पेपर को लेकर सिंपल सिंपल फैक्ट यही है कि पार्ट 1 एमसीक्यू क्वेश्चंस में सीआईएसई के जो सिलेबस कवर्ड है उसमें आपको अच्छी तरह से फैक्ट्स को देख लेने हैं। यहाँ पर थॉट बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस आने की संभावना नियरली जीरो है ज्योग्राफी के पेपर में। और कहा तो यह भी जा रहा है कि आईसीएसई काउंसिल की ओर से, जिसको सीआईएसई कहते हैं, जो मैप वाला क्वेश्चन है उसको भी बहुत हद तक 2022 और 19 के करीब रखेगा। खैर, मैं यहाँ पर मैप पर नहीं जा रहा हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो करीब 10 मार्क्स के होंगे, इसको अच्छी तरह से आपको सॉल्व कर लेने हैं। और इसमें फैक्ट्स जितने भी चैप्टर्स के हैं, जैसे विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विथ रेशनलाइजेशन, या फिर आपके क्वेश्चंस हैं कि द बिजिएस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड, ये इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब पार्ट 2 है जो 50 मार्क्स के सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। इसके लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एनालिटिकल थिंकिंग वाले होंगे और इसको लेकर किसी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल के आधार पर आपसे यह पूछ दिया जाएगा कि इसमें क्या मोटो है, या फिर व्हाट इज द यूजुअल फेनोमेना या कंसेप्ट आप याद रखेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि क्रॉप्स और उसके विंटरलाइजेशन को लेकर क्वेश्चंस पूछने जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। मतलब क्रॉप, उसके फैमिलियर सिचुएशंस और सारे जो रीजन है, यहाँ पर रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में जो एक्चुअल रेनफॉल के कंडीशंस हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन में क्रॉप्स हैं, या क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज को लेकर है, या फिर एक डेटा के आधार पर दे दिए जाएंगे कि टेम्परेचर इस पर्टिकुलर जगह का क्या होगा। फिर वहाँ पर ड्राइएस्ट मंथ आपको डेटा के आधार पर एनालाइज करने को मिलेगा। जो फैक्ट्स यहाँ पर सामने आ रहे हैं उसमें बताए जाते हैं कि डिफाइनिंग द टर्म, जैसे सॉइल फर्टिलिटी हो गई या वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, तो इनको सॉइल कंजर्वेशन को लेकर भी है। ये क्वेश्चंस पूछे जाने के पीछे का रीजन है कि स्टूडेंट को अच्छी तरह से सिलेबस के हिसाब से इनहेंस करना और उनके जितने भी क्वालिफिकेटिव क्वेश्चंस हैं उसको अंतर करके बता देना। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स मेरे सामने आ रहा है, जैसे कि कोरोजन और इंटर रिलेशन से संबंधित जो सॉइल फॉर्मेशंस के क्वेश्चंस हैं, इसको काफी हद तक इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। फिर चैप्टर 7, परहैप्स चैप्टर 7 ही है, मैं एक बार कंफर्म कर लूँ जिसको बताया गया है, हाँ, वाटर रिसोर्स चैप्टर में जो इसके एग्जिस्टेंस है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन है और अवेलेबिलिटी है, इन सब पर भी क्वेश्चंस रहने की संभावनाएं हैं। जैसा कि मैंने हिस्ट्री में तो कुछ लिमिटेड ही बताया था और उसी तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो यहाँ पर भी ये है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पर्याप्त लिंक मिल जाएगा। वे लिंक है जहाँ पर आईसीएसई और आईएससी के स्टूडेंट जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके आधार पर उन्हें पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मैप बेस्ड एंड टोपोग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस को दिया जाएगा और यह एक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट होगा जिसके आंसर भी आपको देन एंड देयर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। यह ओसवाल लो पब्लिकेशंस के अंतर्गत है और यहाँ पर उसका लिंक भी, यदि आप बुक खरीदे होंगे तो आप बहुत हद तक रजिस्टर्ड कर लिए होंगे। फिर एक अन्य चैप्टर जिसको लेकर कि काफ़ी हाइप है, सीआईएसई ने इस बार कर रखा है कि इस चैप्टर से जो उसके स्टडी मटेरियल में इंडिकेशन है, एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो एग्रीकल्चर इन इंडिया में अगर इन चैप्टरों को ध्यान से देखते हैं तो पॉइंट्स वाइज काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखने को मिल जाएंगे और सिलेबस को बहुत कम समय में विद इन 1 डेज और 2 डेज कंप्लीट करने के कोई वेग फार्मूला तो नहीं मिलता है। लेकिन यह बताया जा सकता है कि आप यदि इस तरह से जो वीडियो में सजेस्ट किया जा रहा है बताया जाए, जैसे कि इंडस्ट्रीज इन इंडिया एग्रो बेस्ड है, तो इसको भी आप देख लेंगे, इससे काफ़ी मदद मिल जाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर है, इनियल कैनाल्स हैं या फिर इंडनडेशनल कैनाल्स हैं, इसके डिस्टिंग्विशंस के अंतर को आपको पूछा जा सकता है। फिर आपके सॉइल फॉर्मेशन वाले चैप्टर मैंने बताया है कि इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होके मिले हैं। यहाँ पर
डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यानी कि पूरे हद तक बताया जा रहा है कि जिस तरह से वेस्टेज कंजर्वेशन के अलावे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स वाले चैप्टर को हाईलाइट किया गया है, वो स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट इन इंडिया सो एंड सो रहेगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट में से एक चैप्टर वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि स्टूडेंट को केवल 5 चैप्टर सेलेक्टेड पढ़ने हैं और इसमें 50 मार्क्स हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस इंटरनल ऑप्शंस के तहत दे दिए जाएंगे, सीआईएससी का ये रूल कहता है। लेकिन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस का अरेंजमेंट इसमें है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो सरफेस वाटर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ जो बताया जा रहा है मैनेजमेंट और यूजफुलनेस ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स के रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रेलवेज वाटरवेज ये हैं। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के अलावा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यदि आप चैप्टर को देखते हैं तो फिर नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया में जो भी फ्लोरा एंड फौना के कंडीशंस को आप देख रहे हैं और अभी के समय में उसके एप्लीकेशंस यूजेस हैं, ये समझने की बहुत हद तक जरूरत है। फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इनमें से आप चैप्टर को जब आप देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मेटेलिक मिनरल्स हैं या नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, या फिर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन पर पॉइंट को हाईलाइट करने हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर, और मैं इवन क्वेश्चंस को भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे इरिगेशन इन इंडिया में आपके मेथड ऑफ इरिगेशन की जगह पर एकदम आपको स्पेशलाइजेशन जाने हैं तो कन्वेंशनल या रिकॉग्नाइज्ड मेथड है। मॉडर्न मेथड में ड्रिप इरिगेशन हो सकते हैं, स्प्रिंकल मेथड भी हो जाएंगे, इरिगेशन के मेथड हैं। या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ऑब्जेक्टिव यूज और मेथड को ध्यान रखेंगे। तो मैंने जितने पॉइंट्स बताने की कोशिश किए हैं, इसके लिए मैं बहुत हद तक 3 बुक पर सोर्सेज के रूप में जमा रहा हूं, और ये है एक 61 सैंपल पेपर, और उसके बाद दूसरा ओसवाल लो पब्लिकेशंस का है। फिर मंथली प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक्स था, इसको भी मैंने देखा है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जब ज्योग्राफी के पेपर को आप सॉल्व कर रहे होंगे तो डिफरेंस बिटवीन ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल को देख सकते हैं, या फिर कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से मैं रिपीट कर दूं जिनको कि आप एक बार देख लेंगे। और इसके लिए यहाँ पर देखने हैं कि किस तरह से यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम जैसे एनर्जी वाले मिनरल्स हैं, या डिफरेंस बिटवीन टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी है। यहाँ पर 2-4 क्वेश्चंस और भी बनते हैं जिनको आने वाले समय में आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा और बताऊँगा कि किस तरह से बाकी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि चीफ सेंटर ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनको ध्यान में रखेंगे। फिर एनिमल फाइबर्स और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस को देख लेंगे। ये सारे पॉइंट जो समझ में आए हैं, और सीआईएससी का तो पूरा एक स्टडी मटेरियल रहा है 10 इयर्स में 2018, 19 और 22 को इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, तो मैंने इसको देखा है, तो मैंने आपके साथ सोचा कि शेयर कर लूँ। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना याद रखिए क्योंकि इससे काफी बल मिलता है। तो वीडियो को एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक जरूर कीजिए।